नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? ठीक है, मस्त। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। चलो, आपकी जो कोई भी दिक्कत अगर इंटीग्रल कैलकुलस वाले पेपर में होगी तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। ठीक है, मेघांत हमारे साथ में आएंगे अभी और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आके आओ जरा, चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है उसको कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है एग्जाम में। भैया 70+ लड़का कैसे स्कोर करेगा? जी भैया बिल्कुल कर सकता है, मैंने भी किया स्कोर अपने समय में। अब देखो तुम्हारे लिए ये देखो मेहनत क्या हो रही, कैसे पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। झलक दिखला जा सेक्शन हम तुमको लेके चलते हुए, देखो स्लाइड्स तुम देख सकते हो किस तरीके से पढ़ाई हो रही है ना। और ये लेक्चर अभी लिया, थोड़ी देर ये लेक्चर अभी हुआ है। चलो, अब तैयारी के पहले से 5 मिनट इंपॉर्टेंट है ना मेघन? जी सर। अब जरा तुम आगे वाली स्लाइड खोलो। हम लोगों ने तुम लोग को तैयारी के लिए क्या रखे, अब क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। तुम अपनी स्क्रीन पे पढ़ो भाई, अपने आप पढ़ने दो इनको, क्या लिखा है। अब यारी का नहीं, तैयारी का समय है। तैयारी का समय है कि नहीं है बताओ। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? होली आने वाली है, उसके बाद तो सब एग्जाम है। चलो आगे बढ़ाओ। यहां पे हल्ला कम, क्या होगा? काम ज्यादा। काम ज्यादा। आगे स्लाइड खोलो। अब एक तुम लोगों के लिए अनाउंसमेंट होने वाली है, सरप्राइज होने वाला है। ठीक है, और वो मैं ही रिवील करूंगा एंड में। हाँ, आगे बढ़ाओ स्लाइड। अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट, देखो जिस बंदे ने, बंदा जी सामने आ जाइए, जिस बंदे ने बहुत अच्छे से इस पेपर में स्कोर किया हुआ है उसकी मेंटरशिप में तुमको 70+ तुम लेकर आओगे, लाओगे, लेकर आएंगे कि नहीं लोग? जी भैया बिल्कुल। और इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अपनी साइड से कि मेंटरशिप फॉर ऑल, इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए है। इस पेपर में एक्चुअली हमारा सिलेबस 95% कंप्लीट हो चुका है और एक चैप्टर बाकी है मल्टीपल इंटीग्रल। उसमें भी आज मैं 2 लेक्चर लूंगा और बाकी थोड़ा टॉपिक रह जाएगा जो कल परसों तक हो जाएगा मैक्सिमम। मेंटरशिप फॉर ऑल इसका मतलब भी यही है कि जिन बच्चे को इस पेपर में मतलब डर लग रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि भैया मैं सवाल लगा रहा हूँ उसके बाद भी नहीं लग रहे हैं, आपके लेक्चर देखे सब समझ में आ रहा है, तो ठीक है, उनके सब डाउट मैं पर्सनली क्लियर करूंगा। और उसका एक तरीका होगा, वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो हमारे ये अंशेष भैया हैं इनको देखिए, देख लीजिए, इनको कॉल कीजिएगा और ये हमसे आपकी डायरेक्ट बात करा देंगे। ठीक है, देखिए हमने कुछ सवाल बच्चों के लिए रखे हैं। सवाल नंबर पहला, क्या 249 रुपए बच्चों के लिए वर्थ है मेघन? जी भैया बिल्कुल। ये पहला सवाल बच्चों जिस तरीके से मैंने ये इस पेपर में मेहनत की है, इन लोग को पढ़ाया है बिल्कुल। 7 फरवरी से शुरू किया है और आज देखिए कितना टाइम हो गया, अभी भी हम लेक्चर ले रहे हैं और अभी भी हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक चैप्टर बाकी है। सोचिए इतना टाइम से हम लेक्चर ले रहे हैं और पर डे लेक्चर ले रहे हैं। तो दूसरा सवाल बच्चों को सकता है, क्या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा? सिलेबस तो ऑलरेडी 95% कंप्लीट हो गया। अच्छा, 100 में से 75 करने, तो उतना सवाल है, क्या हमें एमसीक्यू मिलेंगे? ये बच्चों का सवाल है। बिल्कुल एमसीक्यू मिलेंगे आप लोग को। आपका एक चैप्टर रह गया मल्टीपल इंटीग्रल। अच्छा, एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन होता है नहीं है जैसे कैसे पास करो वाले किताब में भी तो एमसीक्यू मिलते हैं। नहीं, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, मैं इतने एमसीक्यू इनको दे दूंगा ना कि मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूँ, अगर इन्होंने मेरी लेक्चर देख लिए, नोट्स तो सर वही है जो मैं करा रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ, वो हैंड रिटन फॉर्म में इनको नोट्स भी दे रहा हूँ मैं बना के, हैंड रिटन फॉर्म में। और एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है, पूरा रिसर्च करके बकायदा 2 डीपीपी मैंने डाल भी दी बीटा गामा की, और 1-2 डीपीपी और आएंगे। सोचिए एक चैप्टर के ऊपर मैं 150 एमसीक्यू दे दिए, 150 के आसपास एमसीक्यू हो जाएंगे, तो वो अपने आप में बहुत होता है। तो अब बताइए उससे बाहर कुछ आ सकता है और पेपर में? चीज मैंने ये भी दिया है, ये भी रिसर्च किया हुआ है कि जो उन किताबों में रहता है उसमें गलतियां भी बहुत गलतियां होती हैं। और मेरी जो सीट होगी उसमें मैं खुद चेक करके दे रहा हूँ उसमें आंसर। और सेम क्वेश्चन कई बार होता है, इसका ऑप्शन गलत होता है तो बच्चा वही रट के जाता है और टिक मार के आता है गलत। अच्छा भैया एक चीज बता दो मैं इनको यहाँ। हाँ बताओ। अगर सही बताओ ना कायदे से, अगर किसी ने लेक्चर देखे भी नहीं है, अगर वो सीट कर जाएगा ना एंड में, सिर्फ एमसीक्यू वाली सीट सही से, तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। और ये पेपर के बाद मिल लेना मेरे से, यही रहूंगा ऑफिस में। अच्छा, क्या हमें नोट्स मिलेंगे? जो तुमने बता दिया मिलेंगे। हाँ, नोट्स तो मिल ही रहे हैं, 4-5 चैप्टर आ गए। क्या मॉक मिलेंगे उन लोगों को? मॉक? हाँ, मॉक भी मिलेंगे एंड में। ठीक है, मॉक मिलेंगे कब? एग्जाम डेट शीट आ जाएगी जब। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रिवीजन होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इसका जवाब तो अंशित भैया खुद ही देंगे कि रिवीजन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। रिवीजन मेरे हिसाब से तुम बताओ। अच्छा, रिवीजन होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। इसको थोड़ा ठीक है, होना चाहिए ना बच्चों, रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो हमने पूरा पढ़ा ही दिया है। सिलेबस पूरा पढ़ा दिया है, नोट्स एमसीक्यू दे रहे हैं, नोट्स एमसीक्यू दे रखे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो भाई तैयारी तुम लोगों की अच्छी होगी। ठीक है, जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी और एलईओ ग्रेड के साथ में तो तुमको मतलब ये है कि मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम पहले साल में आए हुए हो, तैयारी तुमको अच्छी करनी है। पहला सेमेस्टर तुम्हारा जो गया सो गया, थ्योरी एग्जाम में जो तुम करके आए होगे पता नहीं नंबर कैसे मिले, लेकिन यहाँ जो तुम गोला भर के आओगे नंबर में वैसे ही मिलेंगे। और गोला भरना बेटा इतना आसान, गोला भरना तो आसान है लेकिन सही जगह भरना मुश्किल है।
समझ रहे हो? तो उसमें समय लगता है, तैयारी लगती है, और उस तैयारी के लिए हम लोग तुम्हारे साथ में। कोई दिक्कत हो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। कोई और डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, कोर्स अगर एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसमें एक लिंक रहेगा, ठीक है, उसको उस पर क्लिक करना, और कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी लिंक रहेगा, तो कोर्स को तुम एनरोल कर लेना। अगर वेबसाइट से कोर्स एनरोल करते हो तो एलयू अपडेट 15 लगा देना, ठीक है, एलयू अपडेट 15 लगाना, तो तुमको उसको 15% उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और अगर ऐप से करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अब बताओ जरा, मेगा कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया, वो सरप्राइज वाला तो बता देते। आप तो वीडियो बंद कर दे रहे हैं बताओ तुम, ठीक बताओ। है, चलिए सरप्राइज वाला बता दे रहे हैं। आप लोग का एक सवाल था पीछे, थोड़ा स्लाइड पीछे करिए। हाँ, आप लोग का ये सवाल था क्या रिवीजन होगा? हाँ, तो बस सरप्राइज में यही है, ठीक है। इसका आंसर हमने वहां इसीलिए नहीं दिया था। सरप्राइज इन द सेंस, इसका मतलब ये है, रिवीजन इन द सेंस क्या है सोचिए। इतना सब हम करा चुके हैं, हाँ, मतलब लेक्चर पूरे दे चुके हैं, ठीक है, नोट्स पूरे हो जाएंगे कुछ दिन में। कुछ दिन में क्या, नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ पूरा सिलेबस हो जाए एक बार, हाँ, तो मैं इकट्ठा नोट्स अपलोड कर दूं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज भी मिलेंगे, हाँ, ठीक है। अब इतना काम तो हमने कर दिया अपनी तरफ से। हाँ, अब लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ ये कि भैया आपने एमसीक्यू तो दे दिए, हाँ, लेकिन मेरे पे कुछ एमसीक्यू लग नहीं रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो रिवीजन में क्या होगा ना, रिवीजन में हम कहते हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्स। फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक कोर्स इन द सेंस कि जो हमारा समय होगा ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उसमें हम एक स्पेशल 5 से 6 लेक्चर लेंगे सिर्फ, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर लेंगे, और उन 5 से 6 लेक्चर को हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्स। मतलब हमने जो आपको नोट्स दिए हैं उनसे खोल के हम आपको रिवाइज कराएंगे, क्योंकि अभी तक तो क्या हम पूरा लिखाते भी हैं आपको, नोट्स प्रॉपर बनवा भी रहे हैं क्लास में। जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे, हम कहते हैं पॉज करके नोट करिए, सब करिए। तो उसमें क्या होगा, नोट्स खोल के हम पूरा रिवाइज कराएंगे, और जो हम आपको शीट दे रहे हैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पूरे तो हम नहीं करा पाएंगे, आप भी जानते हैं कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराना इम्पॉसिबल है हम लोग के लिए भी, ठीक है। लेकिन जो के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। और इन 5 से 6 क्लास में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका हम रिवीजन कराएंगे, क्योंकि सभी चैप्टर का रिवीजन कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये होगा, इसका मतलब ये था, ठीक है। और एंड में एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूं कि जो बच्चा इसमें से 75 में से ना, अगर वो 65 प्लस मार्क्स लाएगा, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, 65 प्लस मार्क्स लाएगा कोई भी हो, उसको पर्सनली मैं अपनी ओर से गिफ्ट दूंगा, वो मैं अपनी सैलरी से दूंगा, और उसमें अंशेष भैया का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई लाता है तो उसके लिए ये भी कुछ करें। सरप्राइज के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ बढ़िया सोचा जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा, बिल्कुल। तो आप भी इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम अपनी ओर से जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। बाकी ये भी करेंगे, ऐसी बात नहीं होगा, है, बिल्कुल होगा, उसमें बस तुम अच्छे नंबर लेके आओ, लोगों का यही मेन फोकस है, तुम पढ़ो एग्जाम में। और आपने देखा ही होगा, पिछली बार स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने ही बनाई थी, पेपर फंसा था, ठीक है। चाहे वो 5th सेमेस्टर हो, चाहे 1st सेमेस्टर हो, और चाहे 3rd सेमेस्टर हो, जिन में मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, 10 में से सब मिनिमम 7+ क्वेश्चन फंसे थे, और कोई तो पेपर ऐसा था कि 9 क्वेश्चन भी फंस गए थे, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, सोचिए। अब देखो तैयारी इसमें कैसे खतरनाक हो जाएगी। तो इंटीग्रल कैलकुलस तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही नोट्स और खुद ही एमसीक्यू दे रहा हूँ। बताइए क्या आपको कोई 110 नोट्स देगा इतने में? 110 एमसीक्यू देगा? 110 एमसीक्यू कोई नहीं देगा। और एक ही चैप्टर पर बीटा एंड गामा पे मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ 68 एमसीक्यू दे चुका हूँ, और मिनिमम कम से कम ये जाएंगे 130 से 140 के आसपास। क्यों? अब इतना एमसीक्यू देना एक ही चैप्टर पर, क्या आपको लगता है इससे बाहर कुछ आएगा? नहीं आ सकता यार। जितनी भी पॉसिबिलिटी है एक टॉपिक के ऊपर बनने की, उतनी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, देखिए 1 सेकंड में आपका समय लेना चाहूंगा थोड़ा सा और। जैसे मान लो अभी मैंने आपको पढ़ाई थी बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, याद है? तो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx। तो इस पर कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, हम वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। या तो देखो वो लिमिट में खेल करेगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गई, तो एक एमसीक्यू ऐसे बन सकता है। या वो अंदर वाले इस मटेरियल में कोई ना कहीं खेल कर देगा, n-1 नहीं देगा, n+1 कर देगा, तो ये दूसरा एमसीक्यू यहाँ बन गया। या फिर तीसरा खेल क्या करेगा, जो बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, बीटा mn बराबर बीटा nm, इस तरीके से जो 3 प्रॉपर्टी थी उनमें खेल करेगा। तो सोचिए एक जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो ये बीटा फंक्शन है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी 3, उनके ऊपर कम से कम 7 से 8 एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है। और वो 7 से 8 एमसीक्यू मैंने सीट में डाल रखे हैं ऑलरेडी। अब बताओ वो कहां से बाहर से बनाएगा? क्या एग्जामिनर कहीं और से बनाएगा? आसमान से क्वेश्चन थोड़ी लाएगा, वो भी कहीं ना कहीं किसी किताब में से बनाएगा, वो भी अपनी अप्रोच लगाएगा। तभी मैं कहता हूं पढ़ाते समय अप्रोच ऑफ लर्निंग और अप्रोच ऑफ टीचिंग
2 ही बच्चों को सिलेक्शन दिलाती है। और कहते नहीं जो कहते हैं बच्चे कि एमसीक्यू पेपर टफ होता है, एमसीक्यू पेपर सबसे आसान होता है मेरे लिए। ठीक है, एमसीक्यू पेपर में मजा भी आता है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर में आपको जितने आप सही करके उतने मार्क्स मिलेंगे। और थ्योरी पेपर में आपके साथ नाइंसाफी होती है, कुछ पेपर में मार्क्स सही भी मिल जाते हैं, तो कुछ में आपका काट भी दिए जाते हैं सही से। ठीक है, तो वहां ये मार्किंग वाला सीन नहीं है, वहां आप जितना गोला भर के आएंगे सही उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में यही है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका दर्द रह गया है कि नंबर रह गए कम, वो दर्द यहीं दूर कर सकते हो। और यहां सीजीपीए नहीं बनाई तो गारंटी से कह रहा हूं सेकंड ईयर में सीजीपीए नहीं बन पाएगी सही से, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आएंगे ना आप तो देख लीजिएगा कैसे कैसे पेपर है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स है उधर, ठीक है, उधर आप पढ़ोगे, ओडी पढ़ोगे, मैकेनिक्स का पेपर पढ़ोगे, और सबसे बड़ा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे। अब बताओ तो नंबर स्कोर करो वहां। नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। इसलिए इस सेमेस्टर में जितने नंबर बनाने बना लो, उसके बाद सब पेपर का लेवल ऐसे जाएगा, ग्राफ बढ़ जाएगा, ग्राफ बढ़ेगा। फिर आप पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू पैटर्न पे, फिर आओगे, फिर वहां का पेपर आसान है, वहां भी आप पढ़ोगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस। ठीक है, तो वहां भी नंबर बनाना उतना आसान नहीं। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के कंपैरिजन में आसान रहेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फर्स्ट ईयर में परसेंटेज बना लीजिए, मेंटेन करके चलिए उनको। थर्ड सेमेस्टर में बस सिर्फ ऐसे सोचिएगा कि मेंटेन हो जाए कैसे भी, फोर्थ में फिर बढ़ा लेंगे हम। तो एमसीक्यू फॉर्मेट बहुत आसान होता है। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं ना, जो लोग कहते नहीं है कि एमसीक्यू फॉर्मेट बच्चों के हाथ में होता है, बच्चों के हाथ में कुछ नहीं होता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ना, एमसीक्यू फॉर्मेट में ना 80% चीजें टीचर के हाथ में होती है, कि टीचर कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है उनको, टीचर किस तरीके के एमसीक्यू करा रहा है, कैसे अप्रोच सिखा रहा है। और यही उल्टा होता है थ्योरी पेपर में। थ्योरी पेपर में 20% चीजें हमारे हाथ में रहती है, 80% आपके हाथ में, क्योंकि हम तो कोई भी टॉपिक का डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब करा देंगे आपको, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एमसीक्यू फॉर्मेट में क्या होता है, टीचर कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है आपको, वो होता है। और हमने कंटेंट डिलीवर करके दिखाया है। आप ऐप पे आइए, लेक्चर देखे होंगे, 28 लेक्चर हो चुके हैं, और सोचिए 4 से 5 लेक्चर और आने हैं अभी, तो कितने लेक्चर मैंने लिए हैं। और 2 बीटा गामा की मैंने सीट डाल भी रखी है आपके लिए, वहां आप चेक कर सकते हैं किस तरीके के एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं, किस क्वालिटी लेवल के आपको नोट्स मिल रहे हैं, वो भी आप खोल के देखिए। 4 से 5 चैप्टर के नोट्स डाल रखे हैं मैंने उसमें, और बाकी बच्चे कुछ चैप्टर के आ रहे हैं नोट्स, क्योंकि हैंड रिटन में थोड़ा टाइम लगता है, पर चीजें आपको सब मिलेगी टू द टाइम। सिलेबस खत्म हुआ है और सिलेबस बचा ही नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा रह गया है, वो भी करा दूंगा। इतना हो गया है कि 100 में से 75 वाला काम तो ऑलरेडी हो चुका है। अब तो हमको ये देखना है कि 100 में से पूरे 75 हो जाएं, क्योंकि मान लीजिए किसी चैप्टर का नहीं आ रहा है आपको, तो आप कितना 100 में से मान लो 60 के पास तो आप पहुंच चुके हैं, अब हमको पहुंचाना है यहां तक। और इसीलिए एंड में मैं मैराथन का, पता है मेरा कोई फिक्स नहीं था, मैराथन का मैं कोई बाउंडेशन नहीं था, किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था मैं मैराथन के लिए, लेकिन वे फिर भी अंशेष भैया ने एक रिक्वेस्ट की मेरे से कि आप सिलेबस करा दिए, कोई बात नहीं, आपने एमसीक्यू भी दे दी, सब दे दी, लेकिन इन लोग को थोड़ा रिवीजन भी करा दीजिए। सिर्फ उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करिए चीज़ों के लिए। बस बाकी मिलते हैं लेक्चर में, अंदर आइएगा। और हाँ, यूट्यूब पे एक लेक्चर आएगा हमारा, उसमें आप हमारे पढ़ाने का तरीका भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही इस पेपर पे। और आप ऐप में आइए, हमसे मुलाकात कीजिए, कोई भी डाउट हो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं अंशेष भैया से, वो हमसे बात करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो।